हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यानी स्टेनो की भर्तियां आउट हो गई हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा विद नोटिफिकेशन आपने कैसे फॉर्म भरना है और आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल के साथ देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन करिएगा और फ्री में घर बैठ के आप आसानी से डेली रूटीन में स्टडी नोट्स ले सकते हैं। और अगर आप पंजाब गवर्नमेंट या किसी भी पेपर अदर IBPS, NTPC, SSC के फ्री में स्टडी मटेरियल या इसके मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, जहाँ पर हम लोग वीक में आपको एक टेस्ट फ्री में दे रहे हैं। इसके साथ में हम लोग आपके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी लेके आए हैं कि जो बच्चे फाइनेंशियल वीक हैं सिर्फ 49 रुपये में लगभग वो 15 मॉक टेस्ट यानी NTPC के ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जैसा कि हमने एक मिशन शुरू किया है कि पंजाब के सभी पेपरों के लिए जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री में स्टडी और उसके साथ में फ्री में मॉक टेस्ट हैं। तो आपका रैंक के हिसाब से यानी प्राइज वाला आपका एक अगला मॉक टेस्ट होगा, वो मॉक टेस्ट होगा आपका 11 तारीख को, यानी कल शाम को 6 बजे आपका ये टेस्ट होने वाला है। इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, शाम को 6 बजे। ठीक है, तो सभी लोगों ने टेस्ट देना है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, तो ये आपको साबित करके देगा कि आप अभी तक कहाँ पे खड़े हो, आपकी मेहनत कहाँ तक पहुंची है। सो गाइज, आप बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो ये नोटिफिकेशन है SSC ने निकाल दिया है। इसमें निकाला है कि मैंने आप सभी के लिए हाईलाइट पॉइंट्स नोट कर लिए हैं जहां से आपको हेल्प मिलेगी। स्टेनो है, इसमें ग्रुप C और ग्रुप D है। तो गाइज, आपके लिए ग्रुप C और D की स्टेनो की जो रिक्रूटमेंट है वो उसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होकर अगले महीने की 4 तारीख तक रहेगा। तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें की फीस की रिसिप्ट भी सेम डेट को रहेगी। और ऑनलाइन की बात करते हैं तो आपको जो लास्ट डेट है वो 2 दिन बाद तक यानी आप 6/11 तक अपनी फीस भर सकते हो। चालान के जरिए भरना चाहते हो तो आप 8/11 तक भर सकते हो। लेट फीस की बात करें तो 10 तक भर सकते हो। और जहां तक बात है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो अगले साल आपका मार्च में होने वाला है। आपको पता लग गया, मार्च में होगा अगला टेस्ट। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं, अगर आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना वो एक अलग बात है। ठीक है, वैकेंसीज की बात करते हैं जहां तक, तो इन्होंने अभी तक इसको पब्लिश नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि शॉर्टली हम लोग इसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे ताकि आप सभी लोग यहां से देख के टोटल कितनी भर्तियां फॉर्म भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर डिसेबिलिटीज जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे उसमें कि आप OH की बात करें, ठीक है, या हम HH की बात करें, VH की बात करें, अदर हैं, सभी लोग आप यहां पर एलिजिबल हो। ठीक है, बेशर्ता आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है। इसके अलावा बात करते हैं एज की, तो 18 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र यहाँ पर ग्रुप C में रखी गई है और 18 से लेकर 27 साल तक की ग्रुप D में रखी गई है। लेकिन एज पर द जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया आपको फैसिलिटी देता है कि 5 साल की SC ST है, OBC को 3 साल देता है, PWD को 10 साल की है। और PWD 10 साल कौन से हैं? अनरिजर्व, मतलब कि जनरल कैटेगरी। PWD जो OBC हैं उनको 13 साल की है। PWD SC ST को लगभग 15 साल की छूट मिलती है। जहां तक सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं ग्रुप C के लिए, जो कि जहां पर बात आती है रिलैक्सेशन एज, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल जो एम्प्लॉय हैं उनके 40 साल तक है। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 3 साल का अपना ड्यूरेशन पूरा कर लिया है रेगुलर, उसमें SC ST के हैं तो उनको 45 साल। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम की हैं और बेशर्ता आपको इसका नॉलेज भी होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर सर्टिफिकेशन जो होगा आपका वो जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो SC ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, PWD हैं या ESM हैं, एक्स सर्विसमैन मैन हैं, उनके लिए आपका ऑथराइज सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको यहाँ पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और खास तौर पर SC ST के बच्चों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो वो एक स्टेट की तरफ से होता है, एक सेंटर का सर्टिफिकेट होता है, वो दोनों होना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा मैटर है। देखो, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से कईयों के पास डिग्री नहीं है, मार्कशीट की देरी होती है, तो उनके लिए क्या समाधान है? तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 12वीं क्लास आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, और इसमें कुछ आपको हिदायतें भी दी गई हैं, आप इनको भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी जहां तक बात करते हैं
जहां तक पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो यूजीसी ओपन डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 के मुताबिक यानी गैजेट पास किया गया था, वो कैंडिडेट्स यानी उनके लिए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, ठीक है, आर्किटेक्चर एंड इसके अलावा फिजियोथेरेपी एटसेट्रा, ये परमिशन नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने डिस्टेंस से इस एक्ट के बाद में आपने पास किए हैं तो ये भैया पास यहाँ पर वैलिड नहीं होंगी, बाकी सारी डिग्रियां आपकी वैलिड होंगी। ये बात आपने ख्याल रख लेना है, चाहे आपने बीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है तो भी, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आप अपना जाके रजिस्ट्रेशन डाल सकते हो, और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि टाइम रहते हुए अपना फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने की फीस 100 रुपया रहेगी, और SC ST और अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन है, इन सभी की फीस क्या रहेगी, यहाँ पर 0 रुपये फीस रहेगी। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, 0 रुपये फीस पे करनी है, और ये ऑनलाइन मोड से आप अपनी फीस भर सकते हो जैसा भी है। अब बात करते हैं कि आपको किस किस तरह से सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात है। तो जैसे आप सभी लोग जैसे नियर अबाउट हैं, तो आपको पता है SSC सेंट्रल रीजन है, उस हिसाब से अपने अपने पेपर कंडक्ट कराती है, और वैसे वैसे आप अपने फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम आपका मार्च में लिया जाएगा, जिसमें कि रीजनिंग के लगभग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जीके के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के रहेंगे, लेकिन इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दोनों के 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इनिशियली, तो इसके लिए आपका पेपर होगा। इसके बाद में क्या है, क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होगा, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आपको छोटी छोटी बातें दे रखी हैं, उनका भी ध्यान रखिएगा। जो पेपर है आपका ऑनलाइन मोड पे होगा, ऑफलाइन मोड पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपकी रीजनिंग रहेगी। इसके अलावा जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस आपके लिए रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन रहने वाला है। स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो स्टेनो में स्किल टेस्ट आपका होता ही है, आप सभी को पता है। जैसे ग्रुप डी है या ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप सी और सी की बात करें, तो इसमें देखो एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा। ड्यूरेशन आपको 50 से लेकर 65 मिनट है, और ग्रुप सी में 40 से लेकर 55 मिनट का टाइम मिलने वाला है। और इसमें विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो आपका इस मुताबिक होगा। इसको विशेष तौर पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हो, तो ये इस दरमियान आपने अपनी प्रैक्टिस और स्पीड को आगे इंक्रीज करना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब बहुत कम लोगों को मिलती हैं, आप प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हो तो आप यही सोच के शेयर करना कि भाई किसी तक तो प्रॉपर जानकारी चली जाएगी। ऐसे तो सबको पता लग गया कि एसएससी में पोस्टें निकल चुकी हैं, लेकिन कब निकल चुकी हैं, कैसे भरना है, क्या प्रोसेस है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने हाईलाइट पॉइंट्स आप सभी को बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी फर्दर जानकारी होगी तो हम आप तक लेके पहुंचेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा जहां भी हो, और याद रखिएगा कि अपने दोस्तों साथियों तक जरूर शेयर करें। और इस दरमियान कोई भी अगर हमसे त्रुटि हुई तो इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं।